आजकल के इस दौर में जहाँ पे हर एक आदमी चालाकी का प्रयोग कर रहा है, वहाँ पे समझदार इंसान चाहे तो अपनी समझदारी से भी हालात को नियंत्रण में रख सकता है। दिखावा और प्रतिशोध दोनों ही गलत बातें हैं। क्रोध के साथ बाहुबल वो अनावश्यक ही होता है, दूसरों के बजाय अपना ही नुकसान करता है। बिगड़ी हुई चीजों को बनाना बहुत ही कठिन काम है, और कोई चीज बनी हुई है तो उसको संभालना उससे ज्यादा कठिन काम होता है। लेकिन बनी हुई चीजों को बिगाड़ देना ये बहुत आसान काम होता है। एक बार की बात है, मैं एक बार रास्ते से गुजर रहा था तो देखा कि कुछ लोग जो है वो आपस में लड़ रहे हैं। तो उसमें से मैंने देखा कि एक पैसे वाला व्यक्ति अपने 4-5 भाइयों के साथ अपने से कमजोर को सता रहा था, मार रहा था। तो उसने कहा कि जा बुला ले, अपना जोन बाप के बुलाना है बुला ले। मैं वहां पहुंचा, सारा बात जाना। तो उसने कहा कि हम लोग कमजोर है ना, तो ये जबरदस्ती ताकत के नशे में चूर हो करके ये 4 भाई हैं तो इसलिए हमको मार रहे। तो मैंने अनायास ही कहा, मत मुंह लगाइए, मत मुंह लगाइए, ठीक है। आप नहीं जीत सकते उन लोगों से, ठीक है। क्योंकि जहाँ पे लड़ाई का कोई आधार, कोई बुनियाद हो, वहाँ पे जीत होती है। यहाँ पे कोई पैमाना नहीं है, यहाँ पे जीत ही पैमाना है अपने आप में। बस ताकत के नशे में चूर होकर सामने वाले की इज्जत ले लो और शारीरिक नुकसान पहुंचाओ, हो गए ताकतवर, हो गए सबसे सही। तो ये कैसी अजीब बात है ना। फिर हमने एक बार कहा कि और कोई दिक्कत है तो बोलो। तो उस पल में उन्होंने कहा कि ये लोग हमको बहुत ज़्यादा गाली देते हैं और उकसाते हैं कि लड़ाई करें। तो हमारे मुंह से निकला कि कुत्ता अगर आदमी को काट लेता है तो आदमी क्या करे, कुत्ते को काट ले। और चलो छोड़ो, अब कुत्ते को काट लोगे, कुत्ता सांप बन जाएगा तो सांप अगर आदमी को काटने आएगा तो आदमी क्या करेगा, सांप को काटेगा। गिरगिट तो केवल अपना रंग बदलता है, यहाँ तो जानवर ही पूरी की पूरी बदल जा रही है। तब वो हम पे उलझ गए। तो हमने उनसे सिंपल वे में कहा, आसमान पे थूकना और हमसे बहस करना दोनों एक जैसे हैं। वैसे मेरा कान बहुत खराब हो रहा है, पॉल्यूटेड मत करो यार ज्यादा, अब मैं जा रहा हूं, मेरे पास बहस के लिए टाइम नहीं। वो लोग इस बात के लिए हैरान थे कि इससे लड़े तो कैसे लड़े। फिर और जिद किए तो इन्होंने तो हमारे मुंह से निकला, आप लोग बड़े हैं, अच्छा लगता है छोटा बनते हुए, हम आपके पांव छूते हुए अच्छे लगते हैं ना। तो फिर वो लोग पीछे हट गए। कितनी अजीब बात है। और सारे लोग हंस रहे थे, दोनों पक्ष के लोग। और एक और के लोग तो कह रहे थे कि ये तो ऐसा बात ही बोलता है कि लड़ाई हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो लड़ाई होनी चाहिए, आग जितनी लग जाए, धुआं नहीं उठना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि धुआं बहुत ज्यादा उठा देते हैं लोग, वो गलत है। वीरता होनी चाहिए लेकिन अभद्रता नहीं। कुछ नियम कानून होने चाहिए। खैर, जब थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक मित्र, भाई, ये जो कह लीजिए, उन्हें कहा कि
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो बस ये कुर्सी है, ये कुर्सी हम इस पे बैठने का मन कर रहा था, बैठ गए। तो ये कुर्सी तो हम ला कर रखे थे, तुम कैसे बैठ गए? वहां 2 कुर्सी रखा हुआ था, ये कुर्सी हम ला करके रखे थे। हमने कहा कि ठीक है, अब हम तो देखे नहीं, आप किसी तरह से साबित कर दीजिए कि ये कुर्सी आप ला कर रखे थे, तो हम आपको कहते हैं कि ठीक है, हम हट जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अभी ला कर दिखाते हैं। तो वो बड़े शान से गए और कुर्सी ला करके दिखा दी। हम उस कुर्सी पे बैठ गए, कहें ये कुर्सी अब आप ले लीजिए। या ऐसा क्यों, हमको उठाइएगा क्यों? आप कहिए तो हम इस कुर्सी पे ही बैठ जाते हैं। अब लाए हैं तो बैठ गए, सचमुच में आप ही लाए हैं। तो जिंदगी कुछ ऐसे यादगार पल भी होते हैं, जब इंसान कॉमेडी करता नहीं है, कॉमेडी हो जाता है जीवन में। और ये सब रचनाएं प्रकृति की ही होती है। एक बार की बात है कि काई थी, तो उस पे हम चले। तो काई पे जब हम चल रहे थे तो देखे कि मतलब बहुत ज्यादा फिसलन थे, कई लोग उस काई पे चल करके गिर गए थे। हम बड़े शान से चैलेंज को स्वीकार किए लोगों के सामने में, और उस काई पे चले। सभी लोग शाबाशी दे रहे थे कि बहुत बढ़िया, उस काई पे आपने चल दिया और आपको कुछ नहीं हुआ, इतना अच्छा बैलेंस है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सभी लोगों के चले जाने के बाद जब हम अपने पिताजी को बुलाए और उनको ये बात बताए, तो उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, करके दिखाओ। उस काई पे चलना तो नामुमकिन है। रोज 10 आदमी का सिर फट रहा है, गलती से लोग चल देते हैं। तो दरअसल वो रास्ता वही थी, लेकिन उस रास्ते में एकाएक पानी जमे रहने के कारण काई जम गई थी। तो पापा के सामने जब हम चले तो हमने रिक्वेस्ट किया, काई जी प्लीज हमको छोड़ दीजिएगा, इस बार इज्जत रख लीजिए, पापा मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, काई जी प्लीज, काई जी, काई जी। एकदम लास्ट में जब पहुंचने वाले थे ना, से गिरे, हमें चोट लग गई। कितनी अजीब बात है ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बोलते हैं कि बोलो मत ज्यादा, ठीक है, ज्यादा बोलोगे ना तो उड़ा देंगे। अरे यार, अगर हमें विदेश जाने का शौक है, अमेरिका, और वो हमको इतनी आसानी से उड़ा सकता है, तो वीजा पासपोर्ट की हमको जरूरत ही नहीं है कि नहीं? हर एक आदमी फिर ऐसे ही ट्रैवल कर लेता। और एक आदमी जो है वो कह रहा है कि तू जैसा 4 मेरे आगे पीछे घूमता है। अरे यार, अगर मेरे जैसे 4 आगे पीछे घूमते तो थोड़ा सोच करके देखो क्या बोल रहे हो। इतना डर लगता है कि मेरे से बचने के लिए 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 लेकर के घूमते हो। कमाल है यार। सोच करके देखो कि क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या बोल रहे हो। आम इंसान क्यों नहीं बनते? क्षमा से बड़ा कवच क्या होगा? तनिक सोच करके देखो। सब टंडुम टंडाल है, अंडाल पंडाल है, करता धमाल है, ठीक है। बिना ब्रेक का गाड़ी है, चलता है तो मचाता भूचाल है। कमाल है, कमाल है। अब जिंदगी में सामना ही उचित है, भागना नहीं। सामना कीजिए, अजीबोगरीब अनुभव होगा। जब आप सत्य की खोज पे निकलते हैं तो आश्चर्यजनक उत्तरों के लिए तैयार रहिए, क्योंकि यहाँ पे लोग
रिश्तेदारी के नाम पे पक्ष लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिर्फ पक्षपात है और दमन है। गुलामी समाप्त नहीं होती है। आर्थिकता के आधार पे शोषण है, तो ये तो हमेशा रहेगी, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। दुनिया को आप नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी एक खूबसूरत सी दुनिया जरूर बना सकते हैं और बनानी चाहिए। समाज है, परिवेश है, उसकी अनदेखी संभव नहीं है, लेकिन अपना अस्तित्व जरूर बनाया जा सकता है ना। उसके लिए अथाह मेहनत की जरूरत है, करेंगे। जिंदगी में अगर सामने से शेर आ जाए, ठीक है, अब पीछे कोई लौटने का रास्ता ही नहीं है, पीछे दीवार है, तो आप क्या करोगे? जो करना है शेर करेगा, ठीक है, यानी शेर का सामना करना ही है। मौत तो पक्की है, लेकिन किस तरह मरे ये मायने रखती है ना।